Good morning, friends. Today we will study class 11 English Snapshot short chapter number 4 Albert Einstein at school. Part of this chapter now we begin. Don't forget to get the reference in writing from your mathematics teacher first. Yuri reminded him. यानी यूरी ने याद दिलाई ये बात कि अपने गणित के जो मैथ के अध्यापक से पहले लिखित रूप का अनुभव प्रमाण पत्र लेना मत भूलना उनसे। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट टू रेफरेंस ही वांटेड। तो मिस्टर कोच जो थे मैथ के जो टीचर थे उन्होंने उनको जो उन्हें चाहिए थे इसी प्रकार का सर्टिफिकेट बना के दे दिया। इफ आई से आई कैन टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल बी सून बी एबल टू टीच मी। अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं सिखा सकता तो शायद तुम मुझे सिखाने के लिए योग्य नहीं होंगे। विल दैट ऑल राइट, क्या ये सही बात है? यही आज के उसने पूछा। दैट सेइंग टू मच सर, आपने बहुत कुछ कह दिया है सर, एल्बर्ट ने कहा। इट इज़ ओनली द ट्रूथ, कि यही सच्चाई है। बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लूँगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी तरह का लेटर लिखा गया था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर द कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। यानी मिस्टर कोच ने उसमें इस प्रकार से पॉइंट लिखा था उस लेटर में, जिससे कि एल्बर्ट को आसानी से उस कॉलेज में हायर मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन मिल जाए। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, कि मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। तो ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, हालांकि तुम वैसे भी क्लास में अपना समय वेस्ट कर रहे थे। इस साइड उसने कहा, इट इज़ द ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, कि केवल यही क्लास नहीं है कि जहाँ पर मैं अपना समय बेकार कर रहा हूँ। एंड सेड एल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन सर आपको ये तो बताइए कि कैसे पता लगा कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, कि अगर ऐसी बात ना होती तो तुम ऐसा प्रमाण पत्र मेरे से मांगते ही नहीं। आई थॉट यू हैड टू वंडर, और मैंने सोचा कि तुम्हें आश्चर्य है। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, कि इसमें कोई आश्चर्य की कोई बात नहीं है आइंस्टीन। आई न्यू यू आर गोइंग टू द लिव बिफोर योरसेल्फ, कि तुम्हारे कहने से जाने से पहले ही मैं जानता था कि तुम यहाँ से जरूर चले जाओगे। एल्बर्ट वाज पजल्ड, एल्बर्ट जो था बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया। और व्हाट डिड द टीचर मीन, कि इस टीचर का क्या मतलब है इस कहने को। ये सून फाउंड आउट, लेकिन कुछ देर बाद उसको पता लग गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, क्योंकि उसे इससे पहले ही जो मुख्य अध्यापक से साक्षात्कार के लिए समय मांगता, उसे एक ही वॉज समन टू द हेड्स रूम, उसको हेड अध्यापक जो थे उसके रूम में उनको बुला गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग ए वेट फॉर एन आवर और टू आउटसाइड, यानी अच्छा मैं इससे बाहर 1 या 2 घंटे इंतजार करने की मुसीबत से तो मैं बच गया। तो उसने सोचा, he hardly bothered to wonder why he had been sent for, और वह इस आश्चर्य से परेशान नहीं होना चाहता था कि उसे बुला हुआ भेजा गया है। बट vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि उसे उसके आलस्य के लिए दोबारा से उसको दंड दिया जाएगा। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, खैर उसकी जो सजाएं थी अब समाप्त हो चुकी थी, अब तो मिलने वाला नहीं था कुछ भी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड, हेड टीचर ने उसको कहा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने जा रहा हूँ। टू एल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल, कि तुम्हारा जो वर्क है बहुत ही भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, और मैं तुम्हें अधिक समय तक नहीं यहाँ पर नहीं रख सकता आइंस्टीन। आई वांट यू टू लीव द स्कूल नाउ, कि
मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल बिल्कुल अभी छोड़ दो। लीव द स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डैज। यानी अभी स्कूल छोड़ दो, एल्बर्ट ने उससे शांतिपूर्ण तरीके से कहा। दैट्स वॉट आई सेड, कि हाँ मैंने यही कहा था, टीचर ने कहा। यू मीन, यानी तुम्हारा मतलब, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, दैट इज आई एम टू बी एक्सपेल्ड, यानी मुझको बाहर निकाला जा रहा है, स्कूल में से बाहर निकाला जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ओके टेक केयर, बाय बाय।